या दूसरी मर्तबा सदर बनाने के लिए साथ देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कि बल्ले बल्ले होने वाली है भारत की। एक स्पेस फोर्स बनाई थी कि वो स्पेस के अंदर भी उसको वेपनाइज करने वाले हैं स्पेस को। अब उसके अंदर ट्रंप ने बोल दिया है कि भारत और यूएसए दोनों का जो स्पेस और डिफेंस कोलैबोरेशन है वो होने वाली है। यानी मैं खैर कंपैरिजन नहीं करता, मैं तो उनको भी अपने समझता हूं, भारतीय भी हमारे हिस्सा है, लेकिन हम कहां हैं? कनाडा के नए वजीर आजम की बात चली है चीमा साहब, वहां पे भी एक एमपी जो है भारतीय है, वो भारत में पैदा हुआ, कैनेडियन पैदा भी नहीं हुआ। दूसरा ब्रिटेन। हम क्या है? हम क्या है यहाँ पे? मैं पीटीआई पीपल पार्टी नून लीग है, कहते नून लीग नहीं कहते नून लीग है, कहते लीग होगी। जियो पॉलिटिक्स में क्यों बार बार कह रहा हूं कि यहां से जन्म लेगी गजा से। तो जयशंकर साहब आ रहे हैं, हैवी मैंडेट लेकर वो भी आ रहे हैं, अपने पुराने रिलेशनशिप सारे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, और मैं पहले शायद बता चुका हूं कि उनको दो लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, काश पटेल की और दूसरा विवेक रामास्वामी की इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कि अब हम धरती पर ही नहीं अपने दुश्मनों को ढेर करेंगे, हम स्पेस से भी कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी एक इनिशिएटिव है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि सारे सैंक्शंस भारत के ऊपर जो लगे हुए थे खत्म हो गए। 2,20,000 को रिफंड करना है, दोबारा बुलाना है। हम साहब ने मुंतजमीन से बात की बगैर उन्होंने कहा ऐसे करना है, करो, खत्म। हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है, इंडियंस तो डोमिनेट करके फिर वहां पे ट्रंप कैबिनेट के ऊपर पूरी दुनिया में चीमा साहब, पूरी दुनिया में। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास अफ्रीका। तो कशकोल वाले को तो नहीं होना चाहिए टॉप 10 में और टॉप 20 में भी, क्योंकि बनता नहीं है। आप पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप अपनी जो है वो कमर सीधी करें। इंडिया और यूएस का स्पेस कोऑपरेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इससे क्या होगा, जो स्पेस में मिलिटराइजेशन है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, वो हम काउंटर कर सकते हैं। हमारे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप के आने के बाद से ही भारत के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ कई देश हैं जो ट्रंप के जीतने के बाद मातम मना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा और चीन समेत पूरा यूरोप शामिल है। डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले ही बोल दिया था कि ट्रंप के आने के बाद हमें डर नहीं है बल्कि खुशी है। बाकी देशों की तरह भारत को डर नहीं है और वो दिखने भी लगा है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भारत और यूएसए की स्पेस एंड डिफेंस कोलैबोरेशन होने जा रही है, जिससे अब भारत धरती पे ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को स्पेस पे भी मात दे देगा। खबर आई है कि भारत की 7 स्टार्टअप कंपनियां यूएसए की कंपनियों के साथ साझेदारी करने जा रही हैं, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया का एक बड़ा मार्केट का दरवाजा खुल जाएगा। इसके साथ ही भारत को डिफेंस में भी काफी मदद मिलेगी, यानी इस साझेदारी से भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही जो बाइडेन जाते जाते भारत को एक बड़ा गिफ्ट दे दिए हैं। 26 सालों से जो भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, वैसे यूएस की तरफ से हटा दिया गया है। चीन और पाकिस्तान ये डेवलपमेंट देख आज मातम मना रहे हैं। ट्रंप अभी आए नहीं है, आने से पहले ही उन्होंने ऐसी कॉपरेशन की बातें भारत के साथ करनी शुरू कर दी हैं कि बल्ले बल्ले होने वाली है भारत की। और आपको याद होगा, ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में एक स्पेस फोर्स बनाई थी कि वो स्पेस के अंदर भी उसको वेपनाइज करने वाले हैं स्पेस को। अब उसके अंदर ट्रंप ने बोल दिया है कि भारत और यूएसए दोनों का जो स्पेस और डिफेंस कोलैबोरेशन है वो होने वाली है। यानी कि अब हम धरती पर ही नहीं अपने दुश्मनों को ढेर करेंगे, हम स्पेस से भी कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी एक इनिशिएटिव है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि सारे सैंक्शंस भारत के ऊपर जो लगे हुए थे खत्म हो गए। एक नया एरा भारत और यूएसए की स्पेस और डिफेंस कोलैबोरेशन में होने वाला है। और ये एक ऐसा ओपनिंग है जो ट्रंप ने एक अपॉर्चुनिटी बना दी भारतीय फर्म्स के लिए, ताकि जो दुनिया का लार्जेस्ट डिफेंस और स्पेस मार्केट है उसको टैप करेगा भारत और अमेरिका। लेकिन ये पार्टनरशिप अमेरिका को जरूरत क्या है, जब अमेरिका ने ऑलरेडी R&D की हुई है, टेक्नोलॉजीज को बनाया हुआ है, वाई भारत? आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में मिलिट्री फोर्स जिस हिसाब से है, उसके अंदर हमने देखा है कि एयरफोर्स है, नेवी फोर्स है, आर्मी का है, साइबर फोर्स भी है, अभी है स्पेस फोर्स। अभी ये क्या हुआ है कि अभी देखा है आपने, भारत की कुछ जो स्टार्टअप्स है उनका कोलैबोरेशन हो रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने उनको इनवाइट किया है ताकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेस दे दिया जाएगा, और भारत के जो स्टार्टअप्स है वो लोग उसके ऊपर फर्दर बिल्ड ऑन कर पाएंगे, जिसके अंदर मेरे ख्याल से 7 स्टार्टअप्स को इन्होंने एक्सेस दिया है। और अमेरिका की जो फर्म्स है जैसे नॉर्दर्न ग्रम्प है, फिर बाद में रेथिन है, इन लोगों को वो लोग ये फर्म जो है
भारतीय फर्म्स को ये लोग एंटरिंग करेंगे। तो ये जो भी कोलैबोरेशन है इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द कंट्रीज। इन्होंने कॉर्पोरेशन के लिए ना तो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बुलाया, ना भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड को बुलाया, न एस्टेब्लिश प्लेयर जैसे न तो टाटा को बोला, न तो महिंद्रा को बोला, न अदानी को बोला। इन्होंने पकड़ा है स्टार्टअप्स को, भारत के स्टार्टअप्स को। तो वहां पे बड़ी बात है कि नाउ दे अंडरस्टैंड द पोटेंशियल। जो हमारा 1999 या 2000 में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम देखा था, जैसे इंडिया बिकेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपर पावर हाउस बन गया था, वैसे ही वही अरेंजमेंट अभी स्पेस के अंदर होने वाला है, जिसमें टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। ठीक है, उनको एक तरह से उस टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज करना, उसके ऊपर वर्क ऑन करने, एड ऑन करने के लिए दे आर इन्वाइटिंग इंडियन इंजीनियर्स। पर इस जगह पे जहाँ पे भारतीय स्टार्टअप इन्वॉल्व है, एक तरह से नया जोश आएगा, एक नया रिलेशनशिप बन पाएगा अमेरिका के साथ। इंडिया और यूएस का स्पेस कोऑपरेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इससे क्या होगा, जो स्पेस में मिलिटराइजेशन है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, वो हम काउंटर कर सकते हैं। हमारे सैटेलाइट को, हमारे नेविगेशन सिस्टम्स जो भी है, कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं, उसको सेफगार्ड कर सकते हैं। तो आगे जाके हम अपने दुश्मन पे नजर भी रख सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं कि आप कोई भी ऐसी हरकत मत करिए कि आप हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डाउन करोगे, तो उसका एक सेफगार्ड भी बनाना जरूरी है। ठीक है, हमारे पास आज जो हालत आज चाइना की है, वो हमारी हाईलाइट 2057 में होने वाली है। ठीक है, तो वी हैव अ वेरी लेस टाइम। इस टाइम पे हम डेवलप करने में जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर टू कोलैबोरेट। अमेरिका इज कैन बी ट्रस्टेड फॉर सिविलियन एप्लीकेशन। डिफेंस के अंदर डेफिनेटली वी कैन नॉट ट्रस्ट देम, बट ऑन अदर एरियाज वी कैन ट्रस्ट द अमेरिकन। डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं, हैवी मैंडेट लेकर वो भी आ रहे हैं, अपने पुराने रिलेशनशिप सारे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, और मैं पहले शायद बता चुका हूं कि उनको दो लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, काश पटेल की और दूसरा विवेक रामास्वामी की। इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दे विल टेक हिम टू द in front of the other people. काश पटेल, मुझे अभी याद है कि when Donald Trump साहब went to India, काश पटेल was part of it। और मुझे ये भी पता है कि उनको उस वक्त हमारे अमेरिका के अंदर जो भारत के एम्बेसडर थे तरनजीत संधू साहब, वो he took him to the Modi to meet काश पटेल। और तीसरा, चीमा साहब देखें, मैं खैर कंपैरिजन नहीं करता, मैं तो उनको भी अपने समझता हूं, भारतीय भी हमारे हिस्सा हैं, लेकिन हम कहां हैं। कनाडा के नए वजीर आजम की बात चली है चीमा साहब, वहां पे भी एक एमपी जो है भारतीय है, वो भारत में पैदा हुआ, कैनेडियन पैदा भी नहीं हुआ। दूसरा ब्रिटेन। हम क्या है यहाँ पे? मैं पीटीआई, पीपल पार्टी, नून लीग है, कहते नून लीग नहीं कहते, नून लीग है, कहते लीग हो गई। उसके भी तीन ग्रुप है चीमा साहब, सारा दिन बदतमीजी का तूफान है। टिक टाकर बने पिन कमेडियन, यूट्यूबर कमेडियन है, कमेडियन यूट्यूब के ऊपर तो, और इनकम इनकी यूट्यूब के ऊपर। पॉलिटिक्स के स्पेलिंग नहीं पता इनको। इंटीग्रेशन नहीं करनी तो इन क्रिश्चियन कंट्रीज में आने की जरूरत क्या थी भाई तुम्हें? क्यों तुम बोझ बन गए हो इन क्रिश्चियन कंट्रीज पे आके? अगर तुम्हें इस्लाम से इतना कुछ था तो जाते वहां पे अजाने सुनो, सऊदी अरब जा बलाग चुको, इत्थे क्यों खजल होने लगे हो? वो मरन लगे इन किश्तियां च, उन्होंने दुबई भेजो, उत्थे भेजो, ओमान मस्कत भेजो ना, स्पेन क्यों कहते हो जाओ, इटली जाओ, स्पेन जाना, इटली जाना। तो हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है। इंडियंस तो डोमिनेट करके फिर वहां पे ट्रम्प कैबिनेट के ऊपर पूरी दुनिया में, चीमा साहब पूरी दुनिया में। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास। अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, टोटल इकोनॉमी। इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें। फर्क क्या है? तालीम, सिर्फ एक फर्क है, तालीम, माइंडसेट। आप लोग वर्केबल नहीं है। अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो ढूंढते फिर रहे हैं कि हमें वर्केबल मुसलमान मिले। आपका एजेंडा क्या है? या मुसलमान हो जो, या थोड़ा सी गाटा ला जाएंगे, तौड़ ला जाएंगे। सही बात, तार साहब सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पता नहीं अजीब माइंडसेट है। खुद अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश नहीं करते, खुद इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते।